उपसभापति श्री हरिवंश जी, हमारा सदन का सदस्य श्री तिरुचि शिवा, श्री KTS तुलसी जी और हमारा सदन की माननीय सदस्य डॉक्टर सोनाल मान सिंह जी, श्री देश दीपक वर्मा महासचिव, श्री रामाचार्य सचिव, सम्मानित अतिथिगण, राज्यसभा सचिवालय के सहयोगी साथियों, मीडिया के मित्रों, बहनों और भाइयों, I really feel very happy to be amidst you today, this evening, to be present for the performance of Padma Vibhushan Sonali Mal Singh Ji's meaningful art that is going to be presented before all of us, because it's not a simple art, it's an art, it's a dance with a message which is important, and through this she wanted to convey to the people the importance of these movements that are being taken up in the country in various sectors. सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सोनाल मान सिंह जी और उनका सहयोगी कलाकारों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने संकल्प से सिद्धि तक जैसे प्रेरक विषय पर एक नृत्य नाटिका को कॉन्सेप्चुअलाइज किया है। अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर अपनी कला का लाभ राज्यसभा परिवार को उपलब्ध कराया, यह निश्चय ही अभिनंदनीय है। मित्रों, बहनों और भाइयों, कला मानव की सृजनात्मकता का एक लक्षण है। कला मनुष्य को विचारों और संस्कारों को कौशलपूर्वक सुरुचिपूर्ण तरीका से अभिव्यक्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है। यह मानव की जीवंत रचनात्मकता का लक्षण है। मुझे ज्ञात हुआ है कि सोनल जी अपनी कला के माध्यम से स्वच्छ, स्वस्थ और श्रेष्ठ भारत के संदेश का प्रचार प्रसार कर रही है। एक नागरिक, एक कला विशारद के रूप में आपका प्रयास अनुसरणीय है। आपने स्वच्छता मिशन को और व्यापकता दी है। स्वच्छता के संस्कार को जीवन के आचार, विचार और वाणी का स्वच्छता से जोड़ा है। भगवान बुद्ध जी के द्वारा दिखाए गए अष्टांग मार्ग में भी इन सही आचार, विचार और वाणी का बड़ा महत्व है। आज भी समाज, समुदाय और परिवार में सौहार्द के लिए तथा अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए ये गुण प्रासंगिक है। दिस हैज़ बीन पार्ट ऑफ आवर एंशिएंट ट्रेडिशन, our culture, our heritage. India is famous the worldwide for our arts, whether it is dance, whether it is music, whether it is art, whether it is painting. There are various forms of arts that are very ancient in India. And time demands that we should again encourage such arts and bring it to the fore and then convey this rich cultural heritage to the world community also. हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने देश निर्माण के लिए संकल्प से सिद्धि का मंत्र दिया है। ये तो केवल मंत्र मोदी जी का है, मगर जो भी है ये स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत या योगा या पेड़ लगाना या बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, all these are not of Modi ji's personal. Yoga is for your body, not because of Modi. It is for your body. So one has to understand this. And he is the Prime Minister of the country, so he has given inspiration to all of us, and it's a happy moment that one of our Member of Parliament, a renowned dancer globally, has taken up this program through art, through dance. She wants to popularize these concepts. And I appreciate her. I congratulate her on behalf of the Rajya Sabha and on behalf of all of you who are present here. I am happy that large number of families of Rajya Sabha employees, they all come here in good number. That means Rajya Sabha सचिवालय में जो काम करने वाले लोग हैं, परिवार में भी बहुत कला पोषक है, कला प्रेमी है. Though members are less, but families are more. I am very happy about it. हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश का विकास के लिए, निर्माण के लिए संकल्प से सिद्धि का मंत्र दिया है, देश के निर्माण, उससे विश्व गुरु बनाने का हमारा संकल्प हमारा अपने पुरुषार्थ के ही सिद्ध होगा. इस यज्ञ में हमने
हर एक निज रूप से और सामुदायिक रूप में पुरुषार्थ का योगदान दे सकते हैं। यह देश की हर पीढ़ी को, हर नागरिक का उत्तरदायित्व है कि इस महान राष्ट्र की गरिमा और महिमा का पुनः स्थापना करे, संकल्प दे और उस सिद्धि करने का निष्ठापूर्वक प्रयास करे। I always say there is a need for cultural renaissance across the country. Cultural renaissance, सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन, ये बहुत जरूरी है देश के हित में, समाज के हित में. So it's a duty of every individual, every citizen to encourage various forms of arts and culture so that you will be able to convey to the world community in a better manner about India's history, its heritage, its culture, its speciality in the global scenario. इस अवसर पर मैं राज्यसभा सचिवालय के सहयोगियों तथा इसका क्लब का नाम मैंने लास्ट टाइम भी कहा, एक क्लब का नाम थोड़ा बदलना चाहिए. देश में क्लब माने उसका अर्थ थोड़ा दूसरा निकालता है. ये समुदाय, इसको क्या है, मेरा इतना हिंदी में इतना प्रवेश नहीं है, अनुभव भी कम है, रुचि है मगर अनुभव और उसमें प्रज्ञा कौशल भी बहुत कम है. मगर अभी हमारा अनुभवी लोग बैठे हैं, वो लोग सोच के इसका कुछ अच्छा नाम, भारतीय नाम दे सकते हैं. धीरे धीरे भारतीय होना चाहिए. कोई इसका भारतीय माने कोई किसी संस्था, किसी पार्टी का नहीं है, भारत का है. इंडियननेस और भारतीयता, दिस इज आवर आइडेंटिटी एंड वी शुड प्रिजर्व दैट आइडेंटिटी. सो विनय जी आए, विनय सहस्त्र बुद्धि, वो हिंदी में बहुत अनुभवी है, विद्वान भी है, तो वो और तुलसी जी और बाकी लोग थोड़ा सोचे ये क्लब के जगह पर क्या नाम रख सकता है आने वाले दिनों में. मैं तो इन विषयों में बहुत रुचि रहता हूँ. राज्यसभा में जो परिवर्तन लाया हमने, by laying the papers or trying to ask anything, you have to follow our system and our culture. When I go around the universities, I tell the students also, why this good morning, good afternoon? If you say good morning, then you have to say good afternoon. If you say good afternoon, then you have to say good evening. And then you have to say good night. You don't know whether it's going to be a good night or bad night. Best thing is namaskar. Namaskar is our samskar. Morning, afternoon, night. ये पद्धति हमारा स्पेशलिटी. ये फॉरेन डिग्निटरीज दे कम ना, they wish as per their tradition. They don't wish you namaskar, even if you offer namaskar also. Some of them, of course, politely. But I don't find fault with them. They have to preserve, promote, propagate their culture, and we have to promote, propagate our culture, our tradition, our heritage. And we should feel proud of our culture and our heritage. I wear my dhoti, or what you call as pancha. I feel proud. I don't feel मैं ये तो लेस फैशन है. किसने कहा लेस फैशन है? सबसे बढ़िया फैशन है. ओरिजिनल ड्रेस जो होता है वो सबसे बढ़िया फैशन है हर एक का. तो वी शुड थिंक ऑन दोज लाइन्स. मैं जैसा मैंने कहा, इन महान राष्ट्र की गरिमा और महिमा का पुनर्स्थापन करने के लिए सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन बहुत जरूरी है. संकल्प ले और उसे सिद्ध करने का निष्ठापूर्वक प्रयास करे. इस अवसर पर मैं राज्यसभा सचिवालय के सहयोगियों के तथा सदस्यों को सबको इस आयोजन के लिए अभिनंदन करता हूं और अपने सप्रेम आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त करता हूं. जय हिंद.